हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है लेट योर एक्स पार्टनर प्रूव देमसेल्व्स टू यू। अपने एक्स पार्टनर को प्रूव करने दें आपके सामने, आपको नहीं प्रूव करना। और इसको डिटेल से मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे वो प्रूव करेंगे और कैसे उनसे करवाना है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। सो कैसे उनको मजबूर करें कि वो आपको प्रूव करें, ठीक है? आपको नहीं प्रूव करना। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ बार 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 बार। एज अ ह्यूमन हम डेस्परेट ऑफ लव हैं, हम प्यार के भूखे हैं। तो क्योंकि हम प्यार के भूखे हैं, इसीलिए जब हमें ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमसे टूट के प्यार करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमारी केयर करता है, तो हम अम, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इतने ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं और रिलाय कर लेते हैं कि मतलब बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और ये बात सच है, क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलाय करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो पर्सन मुझे छोड़ ही नहीं सकता, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, दिस इज़ द वन। और सबसे बड़ी एक जो मेरा आर्ग्यू होता है लोगों से, और मैं जो डिसएग्री करता हूँ वो लोगों से, कि दिस इज़ द वन। ये कॉन्सेप्ट हमें मे बी बॉलीवुड से मिला या पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया है कि हमें लगता है कोई एक हमें मिलेगा, एक सच्चा प्यार। देयर इज़ नथिंग लाइक एक सच्चा प्यार, ठीक है? रियलिटी ये है कि आप लोगों को मिलते हैं, उन हर इंसान में कुछ आदतें बुरी होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, किसी के साथ आपको थोड़ा बहुत बॉन्ड मिल जाता है, किसी के साथ नहीं मिलता। इसी तरह से ही साइकिल चलता रहता है और ये ज़्यादा बेटर ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ जिसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप ज़्यादा बेटर होंगे। तो जो ज़्यादा डेटिंग करते हैं ऑफ कोर्स वो लड़के बहुत तेज़ होते हैं, उनको लड़कियों को फँसाना आता है। इसी तरह लड़कियाँ भी जो ज़्यादा लड़कों से बात करती हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह बेवकूफ़ नहीं बनना। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे अदर चीज़ें हैं। सो इसलिए मैं ये समझाना चाहूँगा कि अपने दिमाग से ये चीज़ निकालें, क्योंकि अक्सर मेरी आर्ग्यू हो जाता है स्पेशली स्टूडेंट से कि सर वो मेरा सच्चा प्यार है, वो तो मुझे छोड़ ही नहीं सकती या वो तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान एज़ अ ह्यूमन, हम जो फ़ील कर रहे होते हैं एट द टाइम, हमारे लिए हमारी जो प्रायोरिटी होती है एट द टाइम, वही सब कुछ हमारे लिए होता है। अगर उसकी प्रायोरिटी आपको छोड़ के यूएस जाना है, तो वो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी उसकी ये प्रायोरिटी है। अगर उसकी प्रायोरिटी आपसे शादी करना है, तो वो दुनिया से लड़ जाएगा। सो इसलिए इस चीज़ में मत रहें कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है और वो वापस आएगा और नहीं आएगा। इस सोच में आपको नहीं पड़ना। आएगा, नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता, मैं कोई खुदा नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको उनको वैलिडेशन नहीं देनी, उनको देनी है, उनको प्रूव करना है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है ना, आपने तो उनको नहीं छोड़ा था। एंड सेकंड थिंग मैं ये कहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप चलें, स्लो चलें। जब आपका रिलेशनशिप एटलीस्ट 6 महीने तक लव यू टू भी ना बोले, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर वो आपसे प्यार कर रहे हैं और बार-बार बोल रहे हैं लव यू, लव यू, लव यू, एटलीस्ट थोड़ा लंबा चलाएँ। उसको चेक तो करें कि वो इंसान कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशनली बहुत फास्ट हो जाते हैं। बस अभी 2 हफ्ते होते हैं लव यू और बस शादी के सपने देख रहे हैं उसके साथ, और मैं ये जन्म-जन्म के वादे भी हो जाते हैं और दिस इज़ द वन वाली दिमाग में आ जाती है, क्योंकि बॉलीवुड से हमने लिया है कि एक सच्चा प्यार हमें एक दिन मिलेगा, आसमान से आएगा, ये वो। तो वो क्योंकि हमारे दिमाग में, तो इसलिए हम सोचते हैं कि यार क्या पता ये वही सच्चा प्यार हो। इस चक्कर में हम फ़ौरन इमोशनली इन्वेस्ट करने लग जाते हैं उनमें और क्लोज़ हो जाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़ देते हैं। मैंने अक्सर लड़के देखे हैं जिम जाना छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। लड़कियाँ भी ऐसी मैंने देखी हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ देंगी और इमोशनली इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं, दोस्त छोड़ देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि नेक्स्ट पर्सन दिमाग में आपको बेवकूफ़ समझने लग जाता है कि यार अभी इतने इसने मुझे थोड़े दिन हुए जाने हुए और ये इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में। सो दैट्स व्हाई ऐसा ना होने दें, ठीक है? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलें, 2-3 महीने चेक करें, फिर जाके थोड़ा इमोशनली इन्वॉल्व हो और हमेशा उनसे थोड़ी मतलब उनसे थोड़ी वैलिडेशन इस सेंस में लें कि कोई आपको पता हो कि वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि सॉरी टू से बॉयज़ ऐसा करते हैं कि वो लड़की को यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं। सो इसलिए मैं लड़कियों को कहूँगा कॉशियस रहें, लड़कों को भी कहूँगा कि कॉशियस रहें, ठीक है? लेट देम चेस यू अ बिट, ठीक है?
थोड़ा उनको चेस करने दें, थोड़ी बात करें, बट ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो शुरू में। चेक करें उनको एज़ अ ह्यूमन, उनके अंदर कौन सी अच्छी आदतें, कौन सी बुरी आदतें। अभी तो आप इमोशंस में, आपको उनकी बुरी आदतें नज़र ही नहीं आ रही, आपको बस प्यार, प्यार, प्यार आपके दिमाग में चल रहा है। सो दैट्स व्हाई उनको थोड़ा चेक करें, प्यार करें। और एक और चीज़ कि टाइम की कोई गारंटी नहीं है। एक ये क्वेश्चन मुझे रिपीटेटिवली मिलता है कि सर हमारा 2 साल का रिलेशनशिप था और उसने मुझे छोड़ दिया, और 3 साल का था, वो कैसे छोड़ सकता है मुझे या छोड़ सकती है। एज़ अ ह्यूमन हमारे लिए मैटर नहीं करता टाइम। हमारे लिए बस जो हम एट द टाइम फ़ील करते हैं वही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है? अभी अगर वो आपको हेट कर रहे हैं तो आप जितना आर्ग्यू कर लें वो आपसे बात नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ। अ, जब वो वापस आएँ तो उनको प्रूव करने दें कि हाँ, वो उन्होंने चेंज किया है खुद में, या वो आपसे प्यार करते हैं। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स जो एक बार छोड़ सकता है, बार-बार छोड़ सकता है। तो थोड़ा अकल इस्तेमाल करें, इसलिए अल्लाह ने आपको दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।